हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिवाली से पहले किसानों को बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा मिल जाएगा। इस बार फसलें के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की वसूली रोक दी गई है। 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने करीब 31 लाख एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद होने का क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। सरकार खराब फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा दे रही है। चंडीगढ़ के हरियाणा निवासी में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम सैनी ने यह भी बताया कि बारिश के दौरान बाढ़ और जल भराव से घरों, घरेलू सामान और पशुओं के नुकसान के लिए 2,386 लोगों को मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि उनके खातों में पहुंचाई जा रही है। इनमें 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 रुपए, 13 पशुओं के नुकसान के लिए का मुआवजा शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि 1 नवंबर को महिलाओं के खाते में लाड़ो लक्ष्मी योजना के 2,100 रुपए आ जाएंगे। हमने योजना को लेकर एक टोल फ्री नंबर और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था, वे अब जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना देय होंगे। इससे प्रदेश के 7.10 लाख किसानों को तुरंत वित्तीय राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जिन गांव में बाढ़ की वजह से आधी से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है और उन गांव के कर्जदार किसानों की 1/3 से ज्यादा फसल खराब हो गई है, ऐसे गांव के किसानों ने सहकारी समिति से जो खरीफ की फसल के लिए कर्ज लिया है, उसकी वसूली रोक दी जाएगी। इन किसानों को अगली रबी की फसल के लिए भी कर्ज मिलेगा। इससे लगभग 3 लाख किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिलेगी। नायब सैनी ने बताया कि 30 सितंबर तक अनाज मंडियों में 5 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। अब तक 3,58,000 मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। राज्य में धान की खरीद 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से और बाजरे की खरीद 23 सितंबर से शुरू हुई। किसानों के खातों में लगभग 109 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2775 रुपए प्रति क्विंटल मिले। एजेंसियां जिस भी दर पर बाजरा खरीद रही हैं, अगर वह एमएसपी से कम है तो बाकी का पैसा सरकार देगी। अगर किसी किसान का बाजरा खराब होने की वजह से व्यापारी उसे कम दाम पर खरीदते हैं, तो भी सरकार उस दिन के तय किए गए भावांतर का भुगतान करेगी। सीएम सैनी ने बताया कि आज प्रदेश की पंचायती राज संस्थानों को राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। यह राशि 5,719 पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खातों में जाएगी। हमने पिछले 4 साल में पंचायती राज संस्थाओं को 3700 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए दी है।